मैं ये शादी नहीं करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस खुरम की फटीचर बाइक पे बैठ के पूरा शहर घूमूं और उसकी गंदी शक्ल देख देख के पूरी जिंदगी गुजारूं? यार तुझे पता है आजकल कारोबारी हालात कितने खराब हैं। मैं खुद बड़ा गंदा फंसा हूँ। जानता हूँ यार, सब जानता हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए मैं अरेंज कर सकता हूँ, मगर इतनी बड़ी रकम मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। नहीं नहीं छोड़ यार, बस मैं निकलता हूँ। ये चाय तो पी ले। दिल नहीं कर रहा यार, किसी और दिन। हाँ भाई, सुना तू आसिफ की तरफ भी गया था? हाँ क्या था यार? ये आसिफ ने मदद नहीं की तेरी? किधर? वो पहले इतना परेशान है। बिजनेस तो उसका ठीक ही जा रहा है, शायद वो तेरे काम में आना चाहता हो। चाहे उसको छोड़, तू बता तेरी तरफ से कोई उम्मीद रखूं? यार मेरी तरफ से मैं तो खुद कोई सेट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक काम करते ना, दोनों मिलकर कुछ करते हैं। यार अब तू बड़े बाप का बेटा है, तुझे कहा मेरे छोटे छोटे आइडिया पसंद आएंगे, और ये तेरे लेवल की चीज़ें नहीं है। हाँ तू ठीक कह रहा है। लेकिन अगर कुछ बनता है तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। सही है, थैंक्स यार। और कब तक मुझे ऐसे सिसक के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? तुम्हें दिन ही कितने हुए ऐसे रहते हुए? हाँ, लेकिन मुझे अब इस लाइफ की आदत नहीं रही। ये सब्जियां खरीदना, बाजार में जाके खरीदारी करना, ये सब मुझसे नहीं होता। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ। जो भी करना है जल्दी करो। मैं सबसे पहले कोई गाड़ी ले लो। रिक्शों के, टैक्सियों के धक्के मैं नहीं खा सकती। फारिस मियाँ कारोबार के सिलसिले में क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं, मुझे हर बात का इल्म होना चाहिए। जी सर, ऐसा ही होगा। फारिस के कुछ भी करने से पहले मुझे पता चलना चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र न करें। वैसे वो आजकल अपने दोस्तों से मिल रहे हैं और दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम भी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले से ही सबको हदायत दे दी है सर। कोई भी फारिस साहब के साथ काम नहीं करेगा सर। एक बात का और ख्याल रखिएगा, फारिस कहीं कोई जॉब ना कर पाए। इसका इंतज़ाम तो सर पहले से ही हो गया। फारिस साहब को कम से कम इस शहर में किसी किस्म की कोई जॉब नहीं मिल सकती सर। गुड, वेरी गुड। सलमान साहब, अगर ऐसे चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस वक्त फारिस थका हारा, शिकस्त तस्लीम किए हमारे पास वापस आएगा। मैं अपने बेटे को हारा हुआ देखना चाहता हूँ। जाइए, थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। आइए अंदर चल के बात करते हैं। हाँ। कहाँ थे तुम? दोस्तों के पास गया था। कुछ बात बनी? नहीं। क्यों नहीं बनी? दोस्त है मेरे, लाजिम नहीं कि मैं अपना हुक्म चला सकूं उनके। हाँ, तो फिर ऐसे दोस्त बनाते क्यों जो मुश्किल वक्त में काम ना आए? बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। ये सब ना
तुम्हारे बाप का किया था, उसी की वजह से इस मुश्किल वक्त में आज हम। अच्छा रीबा, छोड़ो ये सब बातें यार, मुझे चाय बना कर ले आओ। लाती हूँ। आंटी की डेथ का सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं अफसोस करना चाहती थी, अरीबा के साथ तो ये मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। तुम्हारे पुराने घर के पड़ोसियों से पता चला कि तुम यहाँ हो। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा। काश दोस्ती के वक्त भी अरीबा के बजाय मैं तुम्हें याद करती। खराबी मुझ में या अरीबा आप में नहीं थी, खराबी आपके घर, पैसों और गाड़ी में थी, जिन्हें देखकर कोई भी लड़की बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देती है और फिर उन ख्वाबों की तकलीफ में हद से बढ़ जाती है। इसलिए तो माँ बाप अपने बच्चियों को बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती करने से मना करते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो सादिया, लेकिन अब इस गलत को ठीक करने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हारी शादी हो रही है। जी, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? सादिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लूं, इसलिए ये कुछ पैसे हैं, तुम अपनी पसंद का कुछ ले लेना। इसकी क्या जरूरत थी जमन आपी? मैं बहुत दिल से दे रही हूँ, रख लो। शुक्रिया। शादी पर आएंगी आप? मेरे बजाय रोहान जरूर आएगा। सादिया, मैं एक बात पूछ सकती हूँ? जी। क्या अरीबा फारिस के साथ खुश है? ये सवाल क्यों पूछ रही हैं आप? प्लीज मेरी बात का कोई गलत मतलब मत समझना। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि शायद तुम्हारी बात से मुझे फैसला करने में आसानी हो जाए। मैंने अरीबा आपी को अपनी जिंदगी से निकाल दिया और मेरे ख्याल से आप भी फारिस को निकाल दें। उन दोनों को खुद अपनी जिंदगियां बर्बाद करने दें। समन बेटा, क्या सोच रही हो? जमल, क्या सोच रही हो बेटा? हम फारिस ने फैसला कर लिया है किस बारे में? कि उसे किसके साथ रहना है। फारिस ने फैसला कर लिया है मॉम, उसे अरीबा के साथ ही रहना है। ये तुम कैसे कह सकती हो? आपको नजर नहीं आ रहा? आंटी अंकल ने फारिस को घर से निकाल दिया, उसको बिजनेस से बेदखल कर दिया। उसके पास ना पैसे हैं ना गाड़ी है, और वो फिर भी वो अरीबा के साथ हंसी खुशी रह रहा है। इसी बात पे मैं भी हैरान हूँ जमल। शायद अरीबा की मोहब्बत मुझसे बहुत ज्यादा सच्ची थी। उसने फारिस को मुझसे ज्यादा चाहा, तभी तो आज फारिस उसके साथ है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो जमल? तो और कैसे सोचूं मां? बिल्कुल सच ही तो है ये सब। फारिस उसके साथ रह रहा है, एक दफा शिकायत नहीं की उसने। ये मोहब्बत नहीं, अरीबा की चालाकियां हैं बेटा। इंसान ये सब सिर्फ मोहब्बत में बर्दाश्त करता है मां। उसने उसको फांस रखा है, उसकी सोच पर हावी हो गई है, उसे खुद से कोई फैसला ही नहीं करने देती। जो भी है, मैं तो हार ही गई ना मां। ऐसे मत बोलो जमल बेटा, देखो तुम ऐसी बातें करोगी ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं अब ऐसी बातें नहीं करूंगी मां। मैंने अब एक फैसला किया। क्या?
फारिस से तलाक लूंगी। अब क्यों चुप हैं आप? ये बात आपने ही तो उसके कान में डाली थी। ठीक है, ज़बा ने जो फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब आप भी उसी की तरह सोचने लगे हैं। तुम्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए रज़ा। क्या? तलाक के बारे में? हाँ, जलाल से तो बेहतर होती है। और बच्चा? बच्चे को से कोई नहीं छीन सकता। जी खुरम भाई। हाँ साजिदा, दरअसल मैंने कहना था कि तुम्हारी ससुराल वालों की शॉपिंग हम किसी अच्छी और महंगी दुकान से करें। लेकिन महंगी जगह पे कपड़े भी तो महंगे मिलेंगे ना। तो क्या हो गया सारी? पर वो पैसे। तुम्हारा भाई है ना, तुम परेशान क्यों हो रही? नहीं, बस मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। यानी सादिया तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बस अब पैसे वगैरह की बात नहीं करना मुझसे, ठीक है? देखो, तुम मेरे लिए मेरी खाला की बेटी नहीं हो, मेरी बहनों की तरह हो। शुक्रिया। अरे हाँ, याद आया, शादी हॉल बहुत अच्छा सा बुक करवाएंगे। राफेल की फैमिली आएगी, उनको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। और सुनो, तुमने अपनी जिन फ्रेंड्स को बुलाना है ना, खुल के बुलाना। शादी कार्ड्स भी 1-2 दिन में आने वाले हैं, ठीक है? अच्छा सादिया, अरीबा को शादी का कार्ड दोगी ना? अरीबा आपी को कोई शादी पे नहीं बुलाएगा। सादिया, ऐसे नहीं कहते। आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि मैं अरीबा आपी के साथ कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहती हूँ? इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? नहीं, और होगा भी नहीं। सुन लीजिए आप। बेगम साहबा, बेगम साहबा, क्या हुआ है? बेगम साहबा, ये क्या है? ये कोई दे के गया है। अच्छा ठीक है। वारिस, वारिस, क्या हुआ? जमाल ने नोटिस भिजवा दिया डिवोर्स का। वैसे जमल, तुमने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया है और अब इस डिसीजन को लेके कभी जिंदगी में पछताना मत। नहीं, पछतावा नहीं होगा मुझे। मैं चाहता हूँ जिस तरह तुमने इस शख्स को अपनी जिंदगी से निकाला है, तुम अपने जहन से भी निकाल दो, जिसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। उससे मुझसे मोहब्बत ना होती, मुझे तब भी कोई शिकायत ना होती रोहान, लेकिन उसने तो कभी मेरी परवाह ही नहीं की। अच्छा प्लीज अब उदास मत हो जाना। नहीं, नहीं होंगी, अभी तो मजबूत हुई। वैसे तुम्हें ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। पता नहीं किस उम्मीद में इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चली जाए यहाँ से, नहीं मिलना मुझे आपसे। क्यों ना आती? और सादिया, ऐसी भी क्या नाराजगी? नाराज नहीं हूं मैं आपसे,
नफरत करने लगी हूं मैं आपसे। क्यों? ये आप पूछ रही हैं? हमारी जिंदगियां तबाह कर दी आपने और आप पूछ रही हैं क्यों? आपको देख के बस एक दुआ करने को दिल करता है कि कहीं आप अपनी खुद की जिंदगी तबाह ना कर दें। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम सब लोग मुझे समझते हो। ठीक कह रही हैं। बुरे इंसान में एक ये भी बुराई होती है कि वो खुद को बुरा समझता ही नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो। किस किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं आपको? मैं सब चीजों के लिए आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की मौत के लिए नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा। जी, आपकी हरकतों ने मारा है उन्हें। मैं मानती हूँ मैंने अम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सारी टेंशन्स दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये चाहती थी कि अम्मी का साया हमारे सर से उठ जाए। आप तो पता नहीं क्या क्या चाहती हैं। इतने साल आपके साथ रहने के बावजूद मैं ये दावे से नहीं कह सकती कि मैं आपको जानती हूँ। आप तो शायद खुद को भी नहीं जानती। आप तो ये जानती ही नहीं है कि आप चाहती क्या है। मैं अपनी हर गलती मान लेती हूँ, लेकिन देखो आज सब कुछ भूलकर मुझे अपनी शादी में आने की इजाजत दे दो। अगर आपको मैंने ये इजाजत दे दी तो फिर मेरी राफेल से शादी नहीं हो सकेगी। राफेल की अम्मी से मैंने वादा किया है कि मैं आपसे सारे ताल्लुक तोड़ दूंगी, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सादिया, तुम्हारी शादी की। हमेशा खुश रहो। खुदा हाफिज। चलें। अरीबा, तुम सादिया की बातों का बुरा मत मनाना। वो अभी गुस्से में है। उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ? बहन है वो मेरी। खैर, मुझे तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटानी थी। कैसी अमानत? ये देखो, तुम्हारी है। हाँ, शायद ये मेरी ही है। शायद नहीं, यकीनन तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे कमरे से इसे चुरा लिया था। क्यों? और तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा हो? हाँ, बस देख लो, मेरी मोहब्बत अरीबा भक्ति नहीं थी। चलें? जरूर। प्लीज आप यहाँ से चली जाए। अब आपकी यहाँ पर जरूरत है और ना ही जगह। अरीबा, हाँ, आज मिलाई थी सादिया से? मिल तो आई, लेकिन बहुत अजीब सी मुलाकात थी। क्यों?
मैं तो आज उसकी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे आने से ही मना कर दिया। क्या मतलब? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। ना तो तुम मुझे अपने घर में इज्जत दिलवा सके और ना ही जगह। अच्छा, तुम ये कह रही हो? रीवा, सबसे लड़ चुका हूं मैं तुम्हारे खातिर। मॉम से, डैड से, जमल से भी, और तुम्हें मुझसे अभी तक शिकायतें हैं। तुम्हें अपने घर लेकर गया, सबको फोर्स किया तुम्हें एक्सेप्ट करें, और ऐसा हो भी रहा था। मॉम तुम्हारा ख्याल रखने लगी थी, और तुमने क्या किया? अपनी हरकत भूल गई हो जिसकी वजह से तुम्हें घर से निकाला गया, और साथ साथ मुझे भी। फिर भी तुम मेरी गलतियां निकाल रही हो। बोलो, जवाब दो। तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी? तुमसे शादी करना। तुम कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। किसके साथ आई हैं? खुरम के साथ आई हूँ। खुरम भाई अंदर नहीं आए? नहीं, वो शाम को आएगा ना। अच्छा। देख बेटा, अरीबा की तरह हर मामले में जल्दबाजी मत करना, सब्र करना और ससुराल में हंसकर बर्दाश्त करना। जी खाला, मैं समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारी माँ होती वो अच्छी तरह समझाती। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं खुद भी समझ सकती हूँ। ये तो बता, राफेल ने मुंह दिखाई में क्या दिया है? ये देखिए, ये लॉकेट बहुत खूबसूरत है। जी, राफेल ने खुद खरीदा। लगता है राफेल तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं जानती हूँ, और पता है आंटी ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। इतने ज़्यादा कपड़े खरीदे, ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या। बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन लोगों की अच्छाइयों को कभी फरामोश नहीं करना। जी खाला। रीवा, तुम्हारे पास जेवर कितने हैं? कौन से जेवर? इतना तो बनाया था तुमने। वो सब तो तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे है। जिस तरह तुम्हारी माँ ने मुझे निकाला था, कुछ मौका मिला था उठाने का। अब पछताने का क्या फायदा है? कितना समझाया था तुम्हें, फारिस कुछ समझ लो, कुछ जोड़ लो, कुछ रख लो, पर तुमने सुनी मेरी एक भी बात नहीं ना। तो अब पछताओ बैठ के। रीवा, मुझे नहीं पता था कि हालात इतने जल्दी खराब हो जाएंगे। तो अब बैठ के सोचो ना कि क्या करना है। लेकिन मैं मजीद इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक काम करते हैं, ये घर बेचते हैं और कोई छोटा घर या अपार्टमेंट ले लेते हैं। फारिस, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? सिर्फ एक ये घर ही तो बचा, अगर ये भी बेच दिया ना तो बची कुछ इज्जत भी जाएगी। और मैं किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहने वाली। देखो अरीबा, तुम समझ नहीं रही हो। जैसे ही बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं तुम्हें इससे बड़ा घर दिलवा दूंगा। बस अभी मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। मैं तुम्हारी इस तरह की बातों में नहीं आऊंगी, और ना ही मैं तुम्हें ये घर बेचने दूंगी। और ये घर कौन सा इतना बड़ा है तुम्हारे बाप के घर से, तो ये बहुत ही छोटा है। और सुन लो, तुम्हें जो भागदौड़ करनी है ना वो खुद करो। पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया है। तुमने जमल को डिवोर्स पर सपोर्ट किया? यस। लेकिन क्यों? क्या मतलब है क्यों? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तुमने हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इस सब कुछ से हमारा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है रोहान। अगर तुम जमल से रिलेटेड हो तो फारिस की फैमिली मुझसे रिलेटेड है। तुमने तो ये सारा बीच का ब्रिज ही तोड़ दिया है। पीछे बचा क्या है? यार, मैंने इतनी आगे की नहीं सोची। तो अब सोच लो। किस बारे में? यही कि जमल से कहो कि वो फारिस से डिवोर्स ना ले। आई एम रियली सॉरी मिनाइल, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। रोहान, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए? और नहीं तो क्या। आई एम रियली सॉरी मिनाइल, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। ये खुदगर्जी नहीं है रोहान, प्लीज सिचुएशन समझो। यार, ये सिचुएशन मेरी समझ से बाहर है, और ना ही मुझे लफ्जों का हेर फेर करना आता है। मुझे जो लगा एक भाई को करना चाहिए, मैंने वही किया। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं जमल के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती? यार, मैंने ऐसा नहीं कहा।
मगर आज मुझे तुम्हारी बातों से ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। रोहान, मैं हम दोनों के बारे में सोच रही हूँ। तो तुम चाहती हो कि जमल फारिस से डाइवोर्स ना ले और सारी जिंदगी उसके नाम कर दे? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो एक अच्छी जिंदगी भी तो साथ गुजार सकते हैं ना। हाँ, मगर सिर्फ तब जब फारिस ऐसा चाहे, और वो तो अरीबा को छोड़ना ही नहीं चाहता। तुम अभी फारिस को कोई फैसला तो करने दो। वो अपना फैसला ले चुका है, तुम सब नहीं मान रहे। ना तो वो अरीबा को छोड़ना चाहता है और ना ही वो जमल के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है। तो बस फिर जमल के पास एक ही रास्ता बाकी रहता है कि वो फारिस से डाइवोर्स ले। डैड, आप यहाँ? क्या है ये? तुम्हारी बीवी ने तुमसे खुला लेने का नोटिस भिजवाया। समल ने? हाँ तो फिर ठीक है ना, फारिस जमल को तलाक दे देगा अगर वो ऐसा ही चाहती है तो। क्यों फारिस? लड़की, तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं? बीवी हूं मैं फारिस की। नहीं, तुम फारिस की बीवी नहीं हो, तुम फारिस की गलती हो, और ऐसी गलती जिसका एहसास फारिस को बहुत जल्द हो जाएगा। डैड, आप प्लीज बताएं, आप क्या बात करने आए हैं? और क्यों बात करने आए हैं? मुझे घर से निकाल चुके हैं, फारिस को बिजनेस से अलग कर चुके हैं, अब क्या रह गया है? क्यों नहीं जीने देते हमें चैन से? आप तुम चुप करो। क्यों चुप करूं? ऐसा भी क्या मैं गलत कह रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। डैड, अब बोलिए। मैं तुम्हें बताने आया हूं फारिस, आज तक तो मैंने और तुम्हारी मां ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समझ को तलाक दी ना, तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। और मेरी वसीयत के मुताबिक तुम फारिस, तुम मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देख पाओगे। डैड। फारिस, सुन लिया है हमने, हमें कोई एतराज नहीं। लड़की, ये सब कुछ मैंने तुमसे नहीं कहा। अगर तुम्हें रिश्तों का पास होता तो बात यहां तक ना पहुंचती। ये सब कुछ मैंने फारिस से कहा है, और याद रखना फारिस, जो कुछ भी मैंने कहा है वो इल्फाज नहीं है। जो कुछ कहा है वो बिल्कुल वैसा ही होगा। तब भी हमें कोई एतराज नहीं। अब क्या हुआ? तलाक दो उस लड़की को और जान छुड़वाओ अपनी। अब क्या सोच रहे हो? तुम कुछ सोचने दोगी तो सोचूंगा ना। आज तक तो मैंने और तुम्हारी मां ने तुमसे कता ताल्लुक किया, लेकिन अगर तुमने समल को तलाक दी ना, तो हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर जाएंगे। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, नींद नहीं आ रही अभी। क्यों? मुझे नहीं पता, तुम सो जाओ।
रोहान से? जी आंटी। तो फिर क्या कहा उसने? आंटी वो जमल तलाक लेने का फैसला कर चुकी है और इस बार वो अपना फैसला वापस नहीं लेगी। क्यों? आंटी पूरी फैमिली की सपोर्ट उसके साथ है, अगर आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज कर दो। आप वारिस साहब की बेटी हैं? जी। तो आप इस जॉब के लिए इंटरव्यू क्यों दे रही हैं? आपका तो माशाल्लाह अपना बिजनेस है। वो बस मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने आपके डॉक्यूमेंट देख लिए हैं, जैसे ही कुछ होता है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। थैंक यू। हैरत हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे तो लगा था कि सादिया ने तुम्हें मना कर दिया होगा मुझसे मिलने से। ऐसी बात नहीं है रिबा, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? नहीं अरीबा, चाय तो छोड़ दी है मैंने। छोड़ दी? पहले तो बहुत शौक से चाय पिया करते थे। बहुत कुछ छोड़ दिया, कुछ मजबूरी में या फिर कुछ हार के। जूस जरूर पीऊंगा। जूस? वो दरअसल खुरम बात यह है कि जूस तो नहीं है, घर का कुछ सामान खत्म हो गया। मैंने फारिस को लिस्ट तो बनाकर दी थी लेकिन शायद वो भूल गए। तुम बोलो तो मैं चाय ले आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे तो क्या हुआ रीबा, तुम चलो मेरे साथ, हम लोग जाके शॉपिंग करते हैं। नहीं नहीं खुरम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम चल सकते थे लेकिन दरअसल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तुम मुझे बताओ कि क्या क्या सामान लेकर आना है, मैं मार्केट से जाकर ले आता हूँ। अरे खुरम, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे थोड़ी ना मंगवाऊंगी, तुम तो मेहमान हो मेरे घर में। तो क्या हुआ रीबा, कजन भी तो हूं ना तुम्हारा। हाँ ये तो है। वैसे अच्छा किया तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर। बात तो नहीं लेकिन तुमसे एक्सक्यूज करना चाहती थी। किस चीज का एक्सक्यूज? तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा था? मैंने रिश्ते से तो इनकार कर दिया, उसके साथ ही साथ तुम्हारे लिए बहुत बुरे बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। हाँ बोले थे। और कुछ? तो तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। यकीनन तुम्हें बुरा तो लगा ही होगा। हाँ रीबा, बुरा तो लगा था, मगर अब तुमने माफी मांग ली है तो मैं सब भूल गया। सच? थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। जी सर बताएं। वारिस साहब से मेरे अच्छे कारोबारी ताल्लुकात हैं। आपको जॉब देना वारिस साहब से दुश्मनी, आपको ये जॉब नहीं दे सकता, सॉरी। थैंक यू। अरीबा, वैसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम सच बताओगी तो? हाँ बताऊंगी। तुम और
फारिस, अब मेरा मतलब है कि तुम खुश तो हो ना? क्या सादिया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? यकीनन उसने तुम्हें सब बताया ही होगा, लेकिन फिर भी तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। ऐसी बात नहीं है। सादिया ने मुझे बताया था कि फारिस के घर वालों ने तुम्हें और फारिस को बेदखल कर दिया। दरअसल मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम्हारे घर के फाइनेंशियल हालात ठीक तो हैं? बोलो ना अरीबा, तुम्हारे फाइनेंशियल हालात ठीक तो हैं? नहीं। ओह, मतलब कि मेरा शक सही निकला। फारिस बिजनेस सेट नहीं कर पा रहे और जॉब उन्हें कहीं मिल नहीं रही। क्या वाकई? हाँ। अरीबा, तुमने ये सब पहले मुझे क्यों नहीं बताया था? क्या बताती खुरम, ये कोई बताने वाली बात तो नहीं है ना? यानी मैं ना पूछता तो तुम मुझे ना बताती? हाँ शायद। अरीबा, मैं तो तुम्हारा दोस्त था। क्या अब नहीं हो? अब भी हूं, पर अगर तुम समझो तो। खुरम, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ अरीबा, बताओ कैसा काम? खुरम, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ हाँ अरीबा, बताओ कैसा काम? क्या तुम फारिस को कोई जॉब दिलवा सकते हो? बस इतनी सी बात है अरीबा। इनफैक्ट तुम्हारी तो मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फारिस को जॉब दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच खुरम, थैंक यू। कोई बात नहीं अरीबा। हाय, मैं अरीबा का कज़न। शायद अरीबा ने बताया आपको मेरे बारे में। नहीं, अरीबा ने तो कोई जिक्र नहीं किया तुम्हारा। लगता है तुम्हारे हस्बैंड को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं खुरम, ऐसी बात नहीं है। दरअसल फारिस थके हुए हैं ना, तो शायद इसलिए। खैर, मैं चलता हूँ, मुझे अब देर हो रही। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। हाँ श्योर। फारिस, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया? वो मेरा कजन है, थोड़ा सा तो उससे अच्छे से बात कर लेते। मेरी गैर मौजूदगी में वो यहाँ क्या कर रहा था? उसे पता नहीं था कि आप यहाँ पर नहीं हैं। तो जब पता चला उसको, उसे चले जाना चाहिए था ना? फारिस, किस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में वो आया ना, तो उसे घर के अंदर मत आने देना। ये अच्छी बात है। वो हमारी भलाई के बारे में सोच रहा है, तुम उसी के खिलाफ बातें कर रहे हो। कौन सी भलाई? मैंने उससे तुम्हारी जॉब के लिए कहा है। क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? और इसमें बुराई क्या है आखिर? तुम अब मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने डिग्रेड करोगी। इसमें डिग्रेड करने वाली कौन सी बात है? जॉब के लिए ही तो कहा है। नहीं चाहिए मुझे उसकी दी हुई जॉब। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, बस कह दिया मैंने। इनकार कर देना उससे। तो फिर करना क्या है आखिर तुमने? कर लूंगा कुछ ना कुछ मैं खुद ही। कब करोगे? जब हम भूख से मरने लगेंगे तब? मिल जाएगी कोई जॉब मुझे। पहले बिजनेस सेट करने का कहते थे, अब जॉब की बात करने लगे हो। कल को रेड़ी मत लगाने लग जाना तुम। कम से कम अपने शौहर के बारे में कुछ अच्छा सोच लिया करो। अच्छा सोच लिया करो? अच्छी बातें ना अच्छे वक्त के साथ आती हैं, ऐसे हालात में ऐसी बातें आती हैं। अच्छा सोच लिया करो, होता कुछ है नहीं। तुम सही कहती थी सादिया, मैं वाकई बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। जी, मैंने तो आपसे कहा था। अब आप आराम से जाके लेट जाएं, बहुत बेहतर महसूस करेंगे आप। मैं ऐसे जाकर पार्लर्स में पैसे देती रही हूँ। अब आपको पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको मसाज कर दिया करूंगी आंटी। क्या कहा आंटी? मैं अब तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। तुम अपनी वालदा को क्या कहती थी सादिया? अम्मी। तो मैं भी फिर आज से तुम्हारी अम्मी हूँ।
मुझे अम्मी कहा करो। जी आंटी। हाँ, मेरा मतलब है अम्मी। फारिस ने इनकार कर दिया जॉब करने से। क्यों? पता नहीं, वो कहता है कि मैं खुद कुछ करना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि वो कुछ भी नहीं करना चाहता। ऐसे मत देखो, जो मैंने महसूस किया तो मैं कह दिया। क्या तो तुम ठीक ही रहो, महसूस तो मैंने भी किया। वैसे अरीबा, फारिस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको शहजादियों की तरह रखना चाहिए। क्या वाकई तुम ऐसा सोचते हो खुरम? अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना अरीबा तो सॉरी। कोई बात नहीं। तो तुम क्या कह रहे थे? बात तो मुकम्मल करो। मैं ये कह रहा था अरीबा, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना तो तुम्हारे 1000 नखरे उठाता। और एक वो है, देखो ना, तुम्हें सब्जी लेने के लिए, सामान लेने के लिए बाहर भेज देता है। पता नहीं, लेकिन फारिस पहले ऐसा नहीं था। तो फिर अब भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे नाज नखरे उठाने चाहिए। और वो देखो, तुम्हें मुलाजमों की तरह रखा हुआ है उसे। कहते तुम ठीक ही रहे हो, मैं खुद तंग आ चुकी हूँ ऐसी लाइफ से। तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती अरीबा। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। देखो अरीबा, हर चीज़ किस्मत पे नहीं छोड़नी चाहिए, कुछ ऐसे इंसान को खुद भी करनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को। मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसमें मेरी मदद कर दोगी? अरे शॉपिंग किसके लिए? तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, जब से हम बैठे हमने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। एक्सक्यूज मी, प्लीज बात सुनिए। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला देखो। हाँ ये भी प्यारा है, हाँ। सिंपल सा ना। ये चेक करो अरीबा, कैसा? वेरी नाइस। अरे वाह, ये कैसे है अरीबा? जरा खुद पे लगा कर देखो। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत है ये। बताओ कैसा लग रहा है? वाह, तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। हाँ कैसा लगा तुम्हें? बहुत प्यारा। प्लीज ये पैक करना। थैंक यू। खुरम, हाँ एक बात तो बताओ, पूछो। ये इतना महंगा तोहफा तुम किसके लिए ले रहे हो? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। लेकिन खुरम ये बहुत महंगा है। तो अरीबा, पैसों की टेंशन तुम क्यों ले रही हो? दरअसल मैं जब अब्रॉड गया था ना, तो मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाया था। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं लाया। तो देखो ना, तुमसे मुलाकात होगी तो सोचा तुम्हें अपने साथ ले जाकर कुछ गिफ्ट खरीद दूँ। फिर भी इतना महंगा तोहफा तुम्हें पसंद है? पसंद तो है। बस ठीक है, बात है। मैं पे करके आता हूँ, अगर और कुछ लेना हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? हाँ। आप कुछ खरीद नहीं रही? नहीं, मुझे ऐसी जगहों से शॉपिंग करने की आदत नहीं है। वैसे ये आपको काफी सूट करेगा। दरअसल इसको खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। अरे, इसका बिल आप क्यों देंगे? ये मैं आप ले रहा हूँ। आप मुझे क्यों लेकर देंगे? मैं खूबसूरत लोगों की अफेक्शन हासिल करने के लिए ऐसे काम करते रहता हूँ। आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? अरे, बताया तो था। मुझे लगता है आपको अब तक यकीन नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी, ये जरा दिखा देंगे? देखें, it'll suit you.
लोग ठीक ही कहते थे क्या कहते थे? कि सादिया अरीबा से बहुत अलग है। अच्छा, आपको एहसास हो गया इस बात का? जी, और आपके में बिल्कुल गलत नहीं। शुक्र है राबिया के तुम्हारी तसल्ली हुई। थैंक्स गॉड। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से होगी। चलें आए डिनर करते हैं। वैसे अरीबा, फारिस को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसकी इतनी खूबसूरत बीवी है, उसको शहजादियों की तरह रखना चाहिए। तो फिर करना क्या है आखिर तुमने? कर लूंगा कुछ ना कुछ मैं खुद ही। कब करोगे? जब हम भूख से मरने लगेंगे तब? मिल जाएगी कोई जॉब मुझे। पहले बिजनेस सेट करने का कहते थे, अब जॉब की बात करने लगे हो। कल को रेड़ी मत लगाने लग जाना तुम। अरीबा, अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई होती ना तो मैं तुम्हारे 1000 नखरे उठाते। तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती अरीबा। फारिस, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? इसलिए क्या मतलब? कपड़े लेने हैं मुझे। बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे घर से तो ला नहीं सकी, और जो मेरे कपड़े थे वो इतने पुराने हो गए हैं कि अब नहीं पहन सकती उन्हें। अरीबा, कुछ दिन गुजारा कर लो इसी में। गुजारा कर लो? कितने दिन गुजारा कर लो? तुम ही बताओ। आगे कुछ नजर भी तो आए, तुम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। देखती रही तुम। कोशिश नहीं चाहिए मुझे फारिस, नतीजा चाहिए मुझे। अरीबा, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं कितना परेशान हूँ, और तुम मजीद ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें अपना नजर आ रहा है, मेरा नजर नहीं आ रहा? कैसे सिसक के जिंदगी गुजार रही हूँ मैं। थोड़े दिन सब्र कर लो यार, मैं फिर से तुम्हें वो लाइफस्टाइल दे दूंगा। नहीं होता मुझसे सब्र। अच्छे से समझ लो, तुम तंग करके रखा हुआ है। आपकी खातिर ये भी बर्दाश्त कर लो। मैं जानता हूँ ये भी कि हर हालात में मेरा साथ दोगी। वैसे फारिस, आपने अपनी मम्मा से बात की थी मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो मुझे उनका घर छोड़ना पड़ेगा। क्या? घर छोड़ना होगा? लेकिन तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे खातिर मैं सब छोड़ दूंगा। नहीं फारिस, आप घर नहीं छोड़ सकते। मेरा मतलब है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार से मनाएं ना, वो जरूर मान जाएंगे। दरअसल मेरे लिए अगर आप अपने पेरेंट्स को छोड़ देंगे तो मुझे सारी जिंदगी दुख होता रहेगा। तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला गलत नहीं है। आई नो दैट नाउ। मॉम डैड को मैं राजी करने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करना। हेलो जी कामरान साहब। हाँ, बस वो घर फाइनल करें आप। अरे आप पैसों की टेंशन न ले, पैसे बहुत हैं, हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए। पूनम, तुम नया घर ले रहे हो? हाँ यार, वो दरअसल पुराना घर अम्मा छोड़ना नहीं चाहती। अब शादी करनी है मुझे तो नया घर तो लेना पड़ेगा। अच्छा, तो कब कर रहे हो शादी? जैसे कोई लड़की मिलती है तो। वैसे कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? लड़की बिल्कुल तुम जैसी चाहिए अरीबा। चलो ना वो उस शॉप पे चलते हैं। हाँ, श्योर।
तुम्हारा घर आ गया। घर नहीं, जहन्नुम कहो इसे तो। अरीबा, तुम जिस घर में भी हो वो घर जन्नत होगा, है ना? लेकिन फारिस को मेरी कदर हो तब ना। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं नहीं, बोलो। तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। वाकई? हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। थैंक यू। वैसे क्या मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ? पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब अच्छे लगने लगे। पहले क्यों नहीं, और अब क्यों? अब तुम काफी चेंज हो गए हो, इसलिए। खैर, मैं चलती हूँ। खुदा खुदा हाफिज। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो। नहीं नहीं, बोलो। तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। वाकई? हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। अच्छा, मैं पूछती हूँ, खुर्रम में कमी क्या है? अच्छाई क्या है उसमें? न ढंग का घर है, न कोई कारोबार है, और ना ही कोई नौकरी। अम्मा, मेरी एक बात सुन लो। मैं ये शादी नहीं करूंगी। और तुम क्या चाहती हो कि मैं उस खुर्रम की फटीचर बाइक पे बैठ के पूरा शहर घूमूं और उसकी गंदी शक्ल देख देख के पूरी जिंदगी गुजारूं? अरे बा, कोई खुदा का खौफ कर। अरे शक्लें तो अल्लाह मियां बनाते हैं। अम्मी, देख लेना, मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उस खुर्रम से शादी नहीं करूंगी। क्या मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ? पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब अच्छे लगने लगे। पहले क्यों नहीं, और अब क्यों? अब तुम काफी चेंज हो गए हो, इसलिए। तुम्हारे पास पैसे थे? नहीं नहीं तो। ये कपड़े कहाँ से आए? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? जितना पूछा है उतना जवाब दो अरीबा। वो एक दोस्त ने दिलवाए हैं। कौन सी दोस्त? खुर्रम ने दिलवाए हैं। खुर्रम ने? क्यों? क्यों नहीं दिलवा सकता? मेरा कजन है, मेरी खाला का बेटा है। अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दी तो इसमें क्या बुराई है? तो तुमने शॉपिंग की क्यों? मेरे पास कपड़े नहीं। मुझसे कहती। इतनी बार तो कहा था फारिस। तुमने थोड़ा भी सब्र नहीं। फारिस, तुम ना इस तरह बात बात पर मुझसे लड़ा मत करो। मैं तुमसे इसलिए लड़ा, तुमने गलत हरकत की और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने क्या किया। तुमने घटिया हरकत की है। घटिया हरकत मैंने नहीं की, तुम्हारी सोच घटिया है। दोबारा उससे तुमने नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? मैं तो जरूर मिलूंगी। देखो, मैंने कह दिया ना, नहीं फारिस, बस। और मैं कोई जमल नहीं हूँ तुम्हारे गुस्से से डर जाऊंगी, और मुझ पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलने वाला। अरीबा, और से सुन लो, अगर तुम उससे फिर से मिली ना तो क्या मुझे तलाक दे दोगे? हाँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। समल बेटा, तुम्हारे डैड कह रहे थे कि कुछ दिनों के लिए तुम
बाहर चली जाओ। कहाँ, किसके पास? हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, किसी के पास भी जाके रह सकते हो। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे डैड को लगता है कि थोड़ा सा अगर चेंज होगा ना तो तुम बेहतर फील करोगी। आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं माँ? क्या आप लोग नहीं चाहते कि मैं हालात का डट के सामना करूं? नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं कहा हमने। मैं अगर अब इन हालात से भाग के चली गई ना माँ, तो मैं कभी खुद को फेस नहीं कर सकूंगी। प्लीज प्लीज मुझे इन हालात का खुद सामना करने दें। दो ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा, कैसे जीते हैं हम। रीबा, रीबा उठो। क्या है फारिस? यार मेरे कपड़े प्रेस कर लो, मैंने जॉब के लिए जाना है। तो खुद प्रेस कर लेना। रीबा क्या कह रही हो? मैंने जिंदगी में कभी प्रेस नहीं किए हुए। तो आज कर लेना, कौन सी बड़ी बात है इसमें? यार रीबा बात सुनो। अल्लाह सोने देना मुझे, फारिस जाएं प्लीज। अरे ये क्या कर रही हो? आपके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्यों? घर में मुलाजिम है, तुम क्यों कर रही हो? मॉम कहते हैं कि अपने हस्बैंड के काम अपने हाथों से करने चाहिए, मुलाजमों से नहीं। मुझसे कोई गलती हो गई है, तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे माफ कर दो। किस किस चीज के लिए माफ कर दूं मैं आपको? मैं सब चीजों के लिए आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अम्मी की मौत के लिए नहीं। मैंने अम्मी को नहीं मारा। जी, आपकी हरकतों ने मारा है उन्हें। मैं मानती हूँ, मैंने अम्मी को बहुत परेशान किया, बहुत सारी टेंशन्स दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें मारना चाहती थी। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये चाहती थी कि अम्मी का साया हमारे सर से उठ जाए। सादिया बेटी, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी कहिए। शादी से पहले मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि तुम आइंदा अपनी बहन से कभी नहीं मिलोगी, पर अब मुझे अपनी उस बात पे नदामत महसूस हो रही है। मुझे एक बहन से दूसरी बहन से कदा ताल्लुकी का वादा नहीं लेना चाहिए था। आपको जो मुनासिब लगा आपने वही कहा, लेकिन मैं इस वादे को खत्म करना चाहती हूँ। तुम जब चाहो अपनी बहन से मिल सकती हो। आप ये वादा खत्म करना चाहती हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्या मतलब? बस मैं कभी भी अरीबा भाभी से नहीं मिलना चाहती। पर वो तुम्हारी बड़ी बहन है। उन्होंने ना कभी बड़ा बन के दिखाया और ना कभी वो बहन के दर्जे पे पहुंच सकी है। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कहाँ हो? मैं तो घर पे। क्यों, क्या हुआ?
कोई आज का खास प्लान है क्या तुम्हारा? नहीं यार, आज का तो कोई प्लान नहीं है। तुम बताओ। फिर मेरे साथ कोई प्लान कर लो ना, घर पे बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, फिर बताओ क्या प्लान करना है। कहीं बाहर घूमने फिरने चले? ठीक है, जहाँ तुम कहो वहाँ चलते हैं। बस तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 15 मिनट में पिक करने आता हूँ। 15 मिनट? नहीं नहीं, अभी तो मुझे तैयार होना है, 15 मिनट नहीं। अरे अरीबा, तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है? तुम तो बिना मेकअप के बहुत प्यारी लगती हो। कभी मेरी नज़र से खुद को तो देखो, सारे शक दूर हो जाएंगे। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। बस तुम जल्दी से तैयार हो, मैं फौरन आ रहा हूँ। ठीक है, ओके बाय। डैड, डैड, ओ, मैं खुर्रम, कहाँ जा रहे हो? अम्मी, अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। दोस्त लड़की है या लड़का? अम्मी, ये कैसा सवाल है? मेरा मतलब है कोई लड़की पसंद आ गई तो बता दो, वरना मैं अपने बेटे के लिए प्यारी सी लड़की तलाश करूं। और मुझे जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करनी है। घर तो देख चुके हो, लड़की भी देख चुके हो। लड़की मैं तलाश कर चुका हूँ। अरे कौन है वो? अम्मी, जब सही वक्त आएगा ना, सब बता दूंगा आपको। मैं जाऊं? खुदा हाफिज़। एक बात कहूँ अरीबा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। नहीं नहीं, बोलो। तुम मुझे आज भी उतनी अच्छी लगती हो जितना शादी से पहले लगा करती थी। बहुत मजा आया आज। फारिस, आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? हाय फारिस, कैसे हैं आप? तुम दोनों साथ क्या कर रहे थे? फारिस? फारिस, मैं
अरीबा को छोड़ने आया था। क्यों? तुम क्यों छोड़ने आए हो? क्या लगते हो उसके? फारिस, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे पता है मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। कहाँ गई थी इसके साथ? वो मैं दरअसल घर का कुछ सामान लेना था, मैं इसलिए गई थी। तो वापसी पे खुरम मिल गया, इसने कहा मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, तो कहाँ है चीजें? कहाँ है सामान जो लेने गए थे? लेने तो गए थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं पैसे घर पे ही भूल गई। झूठ बोल रही हो तुम मुझसे। तुम इसके साथ। फारिस, सोच समझ कर बोलो तुम। मैंने तुम्हें कहा था ये लड़का इस घर में नहीं आएगा। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जरा तमीज से मिस्टर फारिस। तुम्हें क्या लगता है फारिस कि अरीबा अगर गरीब घराने की है तो मुझसे कुछ भी बोल दोगे? क्यों शट अप? मेरे हक में जो भी बात करे वो तो तुम्हें बुरा ही लगता है। रीबा, बात को मत बढ़ाओ। तुम इस लड़के से बोलो कि ये इस घर से जाए। क्यों जाए ये इस घर से? क्यों जाए आखिर? तुम्हारा बाप इस घर में आकर मुझे बातें सुनाकर चला जाए और अगर मेरे रिश्तेदार आए, मेरे लिए कोई हिमायत की बात करे तो वो तुम्हें बुरे लगते हैं? ठीक है, आ सकता है ये। इसे अभी बोलो ये यहां से जाए। अभी बहुत गुस्सा है मुझे। मैं भी बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा, तो तुम इसको घर से जाने के नहीं कहोगी? नहीं, ये इस घर से नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो रीबा? ठीक कह रही हूँ मैं। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम। रीबा, कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ मैं, अब यहाँ नहीं रहूंगी। रीबा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। चलो खुरम। ये काम तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था रीबा। मैं तो सोच रही थी कि शायद वो खुद ही बदल जाएगा। तुमने देखा है वो तुमसे किस तरह से बात कर रहा था? ऐसे तो कोई अपने मुलाजमों को भी ट्रीट नहीं करता। मुलाजमा ही तो समझ रखा है उसने मुझे। घर के सारे काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, घर की सफाई करती हूँ। फिर भी उसके दिल में तुम्हारी कदर नहीं। एक बात कहूँ, अगर तुम माइंड ना करो तो मुझे लगता है कि तुमने फारिस से शादी का फैसला बहुत उजलत में किया है। उसको तो तुम्हारी कदर तक नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। तुम पता नहीं किस कदर साइको इंसान के साथ रह रही थी। भाई, तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी वैसे। ये तो मैं ही थी जो ऐसे इंसान को बर्दाश्त करी थी, वरना जमल को देखो, फौरन ही तलाक का मुतालबा कर दिया उसने। हाँ, तो तुम भी कर दो। ये है मेरा नया घर। कैसा लगा? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना? हाँ। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि तुम यहाँ सुकून से रहो जब तक ये फारिस का मसला नहीं हल। तुम कितने अच्छे हो ना खुरम। हाँ, वो तो मैं। हाँ, वाकई। रीबा, एक बात कहूँ, तुम यहाँ सुकून से रहो और अपना फैसला करो कि अब तुम्हें जिंदगी में आगे क्या करना है। फारिस के साथ रहना है या फिर? वो तो मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे करना क्या है। खैर, आओ अंदर से भी दिखाता हूँ। चल। दो
ही लफ्जों में खत्म कर दी तुमने दिल की लगन, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा कैसे जीते हैं हम। नींद नहीं आ रही आपको आज? सोता हूँ थोड़ी देर में। परेशान लग रहे हैं फारिस। क्यों? इतना ऑब्वियस है। आपके चेहरे से, आपकी आंखों से, आपके हाथे की इन सलवटों से। इतना गौर से देखती हो मुझे। आप शौहर हैं मेरे, ना देखूं? हाँ, मैं परेशान हूँ समझ। तो मुझे बताएं क्या परेशानी है? तुम क्या कर लोगी? मैं उस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करूंगी। कुछ परेशानियां बिना हल के होती हैं जमल, बस परेशान करने के लिए होती हैं। चलें फिर बात ही बता दें, शेयर करने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। आपको याद है पहले हम कितनी बातें शेयर किया करते थे? बातों से ज्यादा हंसा करते थे। हाँ, आंटी और मॉम कितना खुश होती थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि हम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम सही कह रही हो समझ। क्या बात है फारिस? बस तेरी राहों को तकने पे मजबूर हुए, मजबूर हुए। एक तेरा दर्द है मेरा। तुम जैसे बेकार और शक्की इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। चलो खुरम। रीवा, कहाँ जा रही हो? इस घर से जा रही हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँ। रीवा मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और जा रही हूँ मैं यहाँ से। और मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो फारिस। मैंने कहा हाथ छोड़ो। फारिस, मैंने कहा हाथ छोड़े। एक मेरा दर्द है तेरा, चलो एक तेरा दर्द है मेरा, एक मेरा